तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक बात किए थे। हमने रिक्टर स्केल की बात किए थे, अराकेली की बात किए थे। ये जो नहीं है, हाँ मार्केली है, ठीक है। मार्केली स्केल जो है, इन दोनों को हमने बताया था कि ये दो होते हैं किसके भूकंप नापने के तरीके हैं। लेकिन अब हम देखते हैं ये दो क्या हैं, है ना। अब इन दोनों को आसानी से हम देखते हैं। चलिए तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं आगे। हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? यहाँ से। तो देखिए भूकंप तरंग, है ना। ये जो तरंग है, ये तरंग क्या है शब्द, ठीक है, सेस्मिक वेव्स। देखिए ओरिजिन कैसे हो रही है, ये जो सेस्मिक वेव है, इस सेस्मिक वेव की ओरिजिन कैसे हो रही है, भूकंपीय तरंग जो है इनका ओरिजिन कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। ठीक है, देखिए देखिए बॉडी वेव्स होती हैं, ये कायिक तरंग है, इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के कहाँ होती है, भीतर होती है। समझ रहे हो, कहाँ होती है, पृथ्वी के भीतर होती है। अब देखिए सतही तरंग, एक देखो सतह पर जो एक पृथ्वी के भीतर होगा और एक पृथ्वी के ऊपर होगा। जो हमारा लिथोस्फेयर है उसके ऊपर होगा, है ना। उसे सरफेस वेव्स बोलते हैं, है ना। इनकी ओरिजिन कहाँ होती है, सतह पर होती है, उनके ऊपर होती है। ठीक है, चलिए। तो ये जो वेव्स हैं, ये जो बॉडी वेव्स हैं, जो कायिक तरंग है, ये दो प्रकार की होती हैं, एस वेव्स एंड पी वेव्स। तो एस वेव्स और पी वेव्स को देखते हैं। आ जाओ, एस वेव्स एंड पी वेव्स। देखिए पहले हम इस रिक्टर स्केल को देख लेते हैं, है ना। ठीक है, जो सिस्मोग्राफी है इसको देख लेते हैं, भूकंप मापी है जो, इसको देखते हैं। तो देखिए यही रहा भूकंप मापी। ये क्या करता है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है। ये अगर ऐसे ऐसे होता है तो ये इंडिकेटर ऐसे ऐसे खिंचा देता है इस पर, है ना। तो ड्रॉ कर देता है, उससे पता चल जाता है कि भूकंप कितनी मात्रा में है। ठीक, चलो यहाँ पर इसकी बात तो हो गई। अब आगे आते हैं। चलिए पी वेव्स देखिए, पी वेव्स जो है ये क्या, प्राइमरी वेव्स होते हैं, प्राथमिक वेव्स, अर्थात यही वेव्स जो हैं पहले क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। देखिए भूकंप मापी पर सबसे पहले प्रकट होती हैं कौन सी वेव्स, जो भूकंप मापी है, ये देखो भूकंप मापी है तो इस पर पी वेव्स ही सबसे पहले प्रकट होंगी। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये प्रकट होती हैं, प्राथमिक तरंगे। अब देखो किस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से होंगी। कैसे, इस तरीके से कुछ होंगी। ठीक है, अब देखिए चलिए, फर्स्ट वेव्स होती हैं, विजुअल होती हैं, पहली बार दिखाई देती हैं। ये अनुदैर्ध्य होती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं। ऐसे देखो, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे करके बन रहा है ना, तो ये ऊपर की तरफ जाती हैं। ये स्प्रिंग की तरह गति करती हैं। कैसे, स्प्रिंग की तरह ऐसे गति करती हैं। चलो अब देखिए मोशन, सभी माध्यम, इनका मोशन जो है सभी माध्यम में होता है और ये कठोरता पर निर्भर है। ठीक है, चलो ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए ऑल मीडियम, सभी की माध्यम। ठीक है, अब देखो वो क्या क्या करेंगी, वो ठोस में भी जाएंगी, द्रव में भी जाएंगी, गैस में भी जाएंगी। ठीक है, तो ये अर्ध ठोस में भी जाएगी, अर्ध तरल में भी जाएगी। तो हमने बोला ना सभी माध्यम में गति करती हैं पी वेव्स। कौन, पी वेव्स। तो पी वेव्स सभी माध्यम में गति करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी वेलोसिटी जो गति होगी कठोरता पर निर्भर करेगी। जितनी वेलोसिटी उसकी तेजी है, उस वेलोसिटी मतलब उसकी गति किस पर निर्भर करेगी, उसकी कठोरता पर। ठीक, चलो ठीक है, ठीक, हाँ आ जाओ। चलिए मोशन देखिए, यस वेव देख लेते हैं। यस वेव क्या है, ये यस वेव जो है ये द्वितीय तरंग होती है, पी वेव्स के बाद आती है। देखिए ये सेकेंड विजुअल होती है सेस्मोग्राफ पर, जो भूकंप मापी है वो सेकेंड बार विजुअल होती है, दूसरी बार दिखाई देती है। ये पी तरंग के बाद प्रकट होती है। पी तरंग से कम होती है इनकी वेलोसिटी, जो वेग होता है इनका, वेलोसिटी जो होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, लेस देन पी वेव्स। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया एस वेव्स और पी वेव्स। आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ, अभी आ जाओ। ये केवल किस में जाती है, केवल ठोस में ही। किसमें, ये सभी माध्यम में नहीं, केवल ठोस में। याद रखना कि जो एस वेव्स होती है केवल ठोस में ही गति करती है। आ जाओ, थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। पी तथा यस तरंग का उपयोग पृथ्वी के आंतरिक अंगों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसका, पृथ्वी के आंतरिक जो अध्ययन है करना है, पृथ्वी के अंदर के भागों का अध्ययन करने के लिए पी और एस वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलो। तो देखिए ये शैडो जो है छाया क्षेत्र बनाती है। अब छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं, अब देखिए, अब देखते हैं आगे। देखिए ये रहा, आपको चित्र थोड़ा समझिए, इसको मैं किसी दिन में बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखिए पी वेव्स देखिए, ये रही क्या रही, आपको देखो यहाँ पर पी वेव्स निकल रही हैं, इस साइड से जो जा रही हैं ये पी वेव्स हैं। सर ये क्या है, पी वेव्स हैं। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पी वेव्स दिख रही हैं आपको। ठीक, 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में देखिए, 103 से और 142 के बीच में देखिए ये क्या रही, आपको पी वेव्स आपको दिख रही हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं एस वेव्स को। देखिए ये शैडो जोन बनाते हैं कैसे, एस वेव देखिए, ये 103 से 103 डिग्री के बीच में,
ये देखो, ये क्या बना रही है, ये छाया क्षेत्र बना रही है, ये कहाँ रही, ये छाया क्षेत्र बना रहे हैं कि नहीं बना रही है। आप यहाँ से समझिए ये छाया क्षेत्र बना रही है। चलिए यहाँ तक हमारा एंड होता है, ठीक है। ये शैडो जोन है 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच में आपको दिख रहा है, इधर से देखो और इधर से देखो, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बारे में किसी क्लास में अच्छे से बात करेंगे और बहुत ही बेसिक्स बताएंगे इसको। ये थोड़ी लंबी क्लास इस पर जाएगी, इस पर जो है क्लास हमारी क्या जाएगी, थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। चलो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर हमारे नाम से अगर सर्च मारोगे कि सत्यम सर जियोग्राफी क्लास, तो हमारी क्लास आपको देखने को मिलेगी। और हमारे एनसीईआरटी फन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।